मैं आपसे क्लियर कट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रही हूं डॉक्टर शोएब जमई। मैं अगर कानून पे भरोसा करती हूं और अपनी शिकायत लेकर कानून के दरवाजे उसकी दहलीज पर जाती हूं, फिर से सुनिएगा, और वो कानून वो कोर्ट कहता है कि जब तक फैसला ना आए तब तक के लिए हर तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्ह बैन है, तो एक तरफ तो मुझे उस कोर्ट पे भरोसा है, मैं अपनी शिकायत लेकर उस कोर्ट के दरवाजे जा रही हूं, दूसरी तरफ उस कोर्ट ने थोड़े दिन के लिए मुझे सब्र रखने के लिए कहा है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो इससे तो मेरी मन पे शक है ना कि मैं चाहती क्या हूं। देखिए, आज जिस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही है हिजाब के समर्थन में या फिर हिजाब की वजह से सड़कों पर उतरी हैं, महिलाएं हैं खुद अपनी तरफ से, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि अगर बात सिर्फ ड्रेस कोड और स्कूल के ड्रेस कोड तक रहती तो मैं मानता कि शायद इनका इसमें विरोध प्रदर्शन करना या सड़कों पर आना मुनासिब नहीं है। लेकिन हुआ ये कि इस ड्रेस कोड की आड़ में पिछले कई दिनों से मुस्लिम महिलाओं जो हिजाब पहन रही थी उनको प्रताड़ित किया गया, उनको हॉन्ट किया गया, उनको सेक्सुअली हरास किया गया। और आपके पास सबूत है सेक्सुअली हरास किया गया? क्या बोल रहे हैं आप सर? आप तो और ज्यादा माहौल बिगाड़ रहे हैं। सेक्सुअली हरास की तो एक भी कंप्लेंट नहीं है सर। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर शोएब जमई? हम जिम्मेदार हैं, हमें भावनाएं भड़कानी नहीं है एक नेशनल चैनल पे बैठकर। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जब आप एक लड़की को सरेआम बाजार में कहते हैं कि निकाब काढ़ो यानी निकाब खोलो, यानी एक लड़की को उसके वस्त्र उतारने के लिए यानी वस्त्र बदलने के लिए पब्लिक प्लेस पे कह रहे हैं, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है तो क्या है? मुस्कान के साथ भी हुआ, और वो जो महिला जो अभी वीडियो चल रहा था जो स्कूल की टीचर है, उसको सरेआम पब्लिकली उसको नकाब खोलने को कहा गया। डॉक्टर शोएब जमई, अगर एक लड़की गलत करके जानबूझ के, अगर कोर्ट ने कहा हुआ था कि जब तक फैसला ना आए तब तक धार्मिक प्रतीक चिन्ह मत पहन कर आइए, तब भी वो लड़कियां ना थी स्कूल, अगर आना था तो फिर वो जानबूझकर पहन के आई ताकि प्रशासन कहे कि ये अलाउ नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है क्या? कोर्ट की मानेंगे नहीं, कोर्ट में जाएंगे। शहजाद, एक सेंसिबिलिटी और महिला होने के नाते जरा सोचिए, कभी आपने पब्लिक प्लेस में कपड़े खोलने के लिए किसी को कहा है या कोई कहे? डॉक्टर शोएब जमई, वहां कपड़े खोलने के लिए किसी को नहीं कहा था। यहाँ पर मैं, एक मिनट सुनिए डॉक्टर शोएब जमई, यहाँ पर मैं एक अपने लहंगे की चुन्नी लेकर बैठ जाऊंगी तो उस चुन्नी को उतारने के लिए मुझे कहा जाएगा, वो एक ड्रेस कोड में नहीं आता है। प्लीज फॉर गॉड सेक शोएब जमई, हम मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं कि कपड़े उतारने के लिए कहा। सर प्लीज। पिनाज जी, 2-3 सवाल पूछूंगा। चलिए, ये हिजाब का मामला जो हक के मामले से शुरू हुआ था वो हट के मामले पर आ चुका है, और ये अब मुर्शिदाबाद में आपने देखा होगा कि हिजाब नहीं तो ये बम बरसाएंगे। मतलब अब ये कहेंगे कि बम बरसाना भी सही है, जायज़ है, आपने प्रोवोक किया, कोर्ट की बात मानेंगे नहीं, हम बम बरसाएंगे। ये भी हमारे अभिन्न अंग का है या हमारा अभिन्न हिस्सा है, बम बरसाना, वायलेंस करना, हिंसा करना। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछता हूं। अगर ये संविधान के तहत ये मांग हो रही है तो जब कोर्ट इस मामले को सुन रहा है तो मालेगांव में हिजाब डे की क्या जरूरत है? हिजाब के नाम पर जो रुबीना ने बयान दिया, हाथ काट देंगे। जमीर अहमद कहते हैं कि अगर आप हिजाब नहीं पहनने देंगे तो बलात्कार हो जाएगा। वहां पर कोई मुर्शिदाबाद में बम बरसा रहा है। अगर संविधान की इतनी आपको चिंता है तो जब संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक और शाहबानू के मामले में मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया था तो उसके खिलाफ विरोध क्यों किया? मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछता हूं। शोएब जमाई कहते हैं ना कि ये प्रो चॉइस, ये विकल्प का मामला है। चलिए, मैं इनकी बात को मान लेता हूं। शोएब जमाई, कान से पर्दा उठाकर बात सुनिए। अगर ये विकल्प का मामला है, आप बोलिए आज की तारीख में पिनाज जी के शो पर कि जो मदरसे जिसको स्टेट की फंडिंग मिलती है, जिसमें सरकारी पैसा खर्च होता है, वहां पर अगर कोई हमारी बच्ची मिनी स्कर्ट या जीन्स पहनकर जाना चाहती है, मैं शोएब जमाई उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि चॉइस का मामला है। ठीक है, अन्यथा ये चॉइस का जो हवाला आप देते हैं ना, ये फर्जी हवाला देना बंद कर दो, क्योंकि कोई चॉइस का मामला नहीं है। आपके लिए शोएब जमाई जवाब दें। 1500 साल पीछे ले जाना, फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सप्रेशन है ना, तो फंडेड मदरसों में फ्रीडम ऑफ चॉइस और एक्सप्रेशन लागू होगी क्या? सीधा सवाल है आप कि अगर मेरी जगह कोई पंडित जी यहाँ किसी मठ के या आश्रम के मौजूद होते तो आप क्या उनसे पूछते कि पंडित जी आप अपने मिनी स्कर्ट में किसी महिला को अपने आश्रम या मंदिर आने देंगे? तो मैं जानना चाहता हूं उनका जवाब क्या होता। मस्जिद का कंपैरिजन मठ और आश्रम से हो सकता है, गुरुद्वारे से हो सकता है, मस्जिद का कंपैरिजन मदरसा मस्जिद नहीं है, मदरसा मंदिर नहीं है, मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान के तौर पर आप बताते हैं ना, उससे मस्जिद थोड़ी है वो। शहजाद, फिर मदरसे के हर मदरसे के साथ मस्जिद जुड़ी हुई होती है। अगर कोई एक सेकंड में जवाब दे रहा हूं पिनाज जी, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। तो हम अपनी निगाहें मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। जो मदरसा
स्टेट की फंडिंग लेते हैं और ये मदरसों के लिए स्टेट की फंडिंग मांगते रहते हैं, वो मदरसा धार्मिक संस्थान नहीं कहलाते, वो मदरसा शैक्षणिक संस्थान है। और अगर एक शैक्षणिक संस्थान में ये मांग करते हैं कि यूनिफॉर्म का रूल लागू ना हो, वहां पर एक तरह की क्लोथिंग का चॉइस महिलाओं को दिया जाए, तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि दूसरे के तरीके के शैक्षणिक संस्थान में क्यों ना ये चॉइस दिया जाए महिलाओं को? ये चॉइस की बात है या ये आपके दकियानूसी पुरुषवादी सोच की बात है? दूसरी बात, हिजाब का तो कुरान में कहीं जिस प्रकार से शोएब जमाई बताते वैसा जिक्र है नहीं। एक बात, ये केरला के सरकार ने जब इस रूल को लागू किया था एनसीसी में, तब कोई आउटरीच नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे की सरकार ने कहा है कि स्कूल में केवल यूनिफॉर्म चलेगा, हिजाब नहीं चलेगा। एक मुझे प्रदर्शन बता दो महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ। कर्नाटक में हो तो सांप्रदायिक और महाराष्ट्र में हो तो सेक्युलर, ये कैसे, ये बताइए। ठीक है निलोफर मसूद, जरा मुझे एक बात बता दीजिए, जिन बच्चियों को कोर्ट पे भरोसा था वो कोर्ट गई कि भाई ठीक है कोर्ट उनको फैसला सुनाएगा जो भी है शिकायत लेके, उसी कोर्ट ने कहा था कि जब तक फैसला ना जाए आप सब्र रखिए, स्कूल का देश का माहौल मत खराब कीजिए और किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्ह जब तक फैसला ना जाए तब तक पहनकर मत आइए। उन बच्चियों ने बात मानी क्यों नहीं? अगर उनकी मंशा साफ थी, पाक पवित्र थी और कोर्ट पे पूरा भरोसा था, तो 10-15 दिन आप सब्र रख सकते हैं, फैसला आ जाएगा। देखिए, जब भी कोर्ट पर भरोसा था तभी उन्होंने दरवाजा खटखटाया वहां पर। जहां पर आप ये बात कह रही हैं कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, तो ये आस्था की बात है। अभी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इकरा लफ्ज है, इनको पूछ लीजिए जो ये इकरा लफ्ज है किसके लिए बोला गया था। जब अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, उसमें हजरत जिब्रील अभी जब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तब उनसे कहा निलोफर मसूद जी, 5 फर्ज हैं मुसलमानों के, उनमें हिजाब नहीं है। 5 फर्ज हैं, पैजामा पहन के बैठते हैं क्या सारे मुस्लिम? सुनिए ना, फिर तो आपको इस टीवी डिबेट में भी नहीं आना चाहिए, उस लड़की को अल्लाह अकबर भी नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो ये भी लिखा है कि महिलाओं को चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। निलोफर जी, फिर तो वो लड़की अल्लाह अकबर क्यों चिल्ला रही थी? सुनिए ना निलोफर मसूद जी, फर्ज नहीं है ना वो, फर्ज नहीं है ना वो, 5 फर्ज में से है क्या? क्यों नहीं फर्ज है? नहीं, क्या 5 फर्ज हैं? आप तो इस्लाम मुझसे बेहतर जानती होंगी, क्या 5 फर्ज हैं? निलोफर मसूद, इस्लाम के क्या 5 फर्ज हैं मुझे बताइए। अरे मुझे बता दीजिए ना, बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं आता, आप बताइए। 5 फर्ज, पक्की मुसलमान है ना आप, बताइए 5 फर्ज क्या है? चैप्टर 20। देखिए, मुझे आपसे ही जानना नहीं है क्या? मैं जानना नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ ताकि देश को तो पता चले क्या फर्ज है हिजाब या नहीं है। चले आप मुझे बता दीजिए, हिजाब का जो आप इतना कंट्रोवर्सी कर रही है, किस बात पर आज ये कंट्रोवर्सी है? क्योंकि यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं। अरे ठीक है, यानी कि 5 फर्ज जो हैं, जिसमें रोजा है, हज है, जकात है, नमाज है, ईमान है, उसमें हिजाब का नाम नहीं आता, और ये बात ये कबूलेंगी नहीं।